मोह का अध्याय भाग एक। बंधन का मीठा जहर। रात शांत थी, पर भीतर का तूफान जाग रहा था। वह आदमी जिसे संसार समझदार कहता था, अपनी ही भावनाओं की कैद में तड़प रहा था। उसे लगता था, मैं प्रेम कर रहा हूं, मैं जुड़ा हूं, पर सच यह था, वह बस बंध गया था। यही है मोह, वह अदृश्य डोरी जो तुम्हें बांधती है और तुम सोचते हो यह प्रेम है। मोह कभी सीधे नहीं आता। वह मुस्कुराकर, दया, अपनापन या जिम्मेदारी का मुखौटा पहनकर भीतर उतरता है। वह कहता नहीं, मैं तुम्हें बंधन दूंगा। वह कहता है, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। और मनुष्य अपने ही भावनात्मक ताप में धीरे धीरे उस सहारे पर निर्भर हो जाता है। यही मोह की सबसे बड़ी चाल है। वह सुरक्षा का भ्रम देता है, जबकि वह स्वतंत्रता की चोरी कर रहा होता है। शास्त्रों ने कहा, मोह एव कारणम दुःखस्य, यानी हर दुख की जड़ मोह है। जब मस्तिष्क किसी व्यक्ति या वस्तु से गहरा जुड़ाव महसूस करता है, तो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन नामक रसायन निकलते हैं। ये वही हार्मोन हैं जो प्रेम, सुरक्षा और सुख का भ्रम पैदा करते हैं। पर धीरे धीरे मस्तिष्क इन रसायनों पर निर्भर हो जाता है, जिससे जब वह व्यक्ति या वस्तु पास नहीं होती, तो वही मस्तिष्क बेचैन हो उठता है, मानो शरीर का कोई अंग अलग हो गया हो। यह जैविक रूप से एडिक्शन के समान है। बस फर्क इतना है कि यह नशा बाहर से नहीं, अंदर से लगाया गया होता है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संघात संजायते काम, कामात क्रोधो भिजायते। मोह का संग आसक्ति को जन्म देता है, और आसक्ति से जन्म लेता है काम, फिर क्रोध और फिर पतन। मोह वह प्रथम बीज है जो शेष तीन दोषों, काम, क्रोध, लोभ को अंकुर देता है। यह बहुत मीठा होता है, इसीलिए सबसे खतरनाक भी। कोई चोर अगर तलवार लेकर आता है तो पहचान में आ जाता है, पर मोह मुस्कुरा कर आता है। वह रिश्तों में आता है, सेवा में आता है, जिम्मेदारी में आता है। वह कहता है, मैं तुम्हारा हूं, पर भीतर से कहता है, अब तुम मेरे हो। कभी देखा है कोई माँ अपने बड़े हो चुके बेटे से कैसे जुड़ी रहती है? वह उसे अपनी सांसों से अलग नहीं देख सकती। उसका प्रेम निर्मल है। लेकिन अगर वही माँ उस बेटे की स्वतंत्रता को बंधन में बदल दे, तो वह प्रेम नहीं, मोह बन जाता है। वह चाहती है कि बेटा वही करे जो वह चाहती है, क्योंकि उसे डर है, अगर उसने अलग रास्ता चुना तो मैं अकेली रह जाऊंगी। यही है मोह, जहां प्रेम का उद्देश्य दूसरे की स्वतंत्रता होता है और मोह का उद्देश्य अपनी सुरक्षा। कभी देखा है किसी व्यक्ति को अपने पद, अपने नाम, अपने यश से मोह होता है? वह सोचता है, मैं ये सब खो दूंगा तो मैं क्या रह जाऊंगा। वह पद से नहीं जुड़ा होता, वह अपने अस्तित्व के डर से जुड़ा होता है। यह डर ही मोह है। मोह को समझना कठिन इसलिए है क्योंकि यह हमेशा अच्छे भाव के रूप में प्रकट होता है। कोई कहे, मुझे उसकी चिंता है, पर भीतर से वह कह रहा होता है, मुझे डर है वह मुझसे दूर न चला जाए। कोई कहे, मैं इस काम से बहुत जुड़ा हूं, पर भीतर से वह कह रहा होता है, अगर यह काम छूट गया तो मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए मोह केवल व्यक्ति से नहीं होता, यह विचारों, वस्तुओं, नाम, धर्म, शरीर और यहां तक कि दुहक से भी होता है। हाँ, मनुष्य अपने दुहक से भी मोहग्रस्त हो सकता है, क्योंकि वह उसे अपनी पहचान बना लेता है। वह कहता है, मैं पीड़ित हूं, और इस कथन में उसे एक विचित्र सुख मिलता है। यह भी मोह है, दुहक से मोह। मोह की यही चतुराई है, वह तुम्हें बांधता नहीं, तुम खुद को उससे बांध लेते हो। अभी आपने जाना कि मोह कैसे प्रेम, जिम्मेदारी और पहचान के रूप में छिपकर आत्मा को बांधता है। अगले भाग में हम समझेंगे, जब यह मोह परिवार, रिश्तों और समाज में प्रवेश करता है, तो वह कैसे प्रेम को नियंत्रण और संबंधों को कैद में बदल देता है। मोह का अध्याय भाग 2, रिश्तों की कैद में आत्मा। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, पर मीरा की आंखों में अब भी रात थी। कभी वह अपने पति राजेश को देखकर मुस्कुराती थी, सोचती थी, यह मेरा संसार है। पर अब वही संसार एक पिंजरा बन चुका था। राजेश के लिए उसका हर निर्णय, हर मुस्कान, हर चुप्पी
अब जरूरी हो गई थी। वह कहता, तुम मुझसे प्रेम करती हो ना, तो वैसी बनो जैसी मैं चाहता हूं। और मीरा जो कभी स्वतंत्र थी, धीरे धीरे राजेश की कल्पना बन गई। यह मोह का सबसे खतरनाक रूप है, जहां प्रेम नियंत्रण में बदल जाता है। जहां मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं सुनने में मधुर लगता है, पर उसका अर्थ होता है अब तुम्हें मेरे अनुसार ही जीना होगा। मोह हमेशा दो रूपों में प्रकट होता है, किसी को बांधने की इच्छा या किसी से बंधे रहने की मजबूरी। और यही दोनों मिलकर रिश्तों की जड़ें सड़ा देते हैं। राजेश सोचता था, मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूं, पर असल में वह मीरा को खोने के डर से बंधा था। वह उसके हर हंसने, हर बोलने पर नजर रखता, हर दोस्ती को शक की नजर से देखता। वह प्रेम नहीं था, वह असुरक्षा का मोह था। और मीरा, वह भी मोहग्रस्त थी। वह सोचती, अगर मैंने विरोध किया तो वह मुझसे दूर हो जाएगा। वह अपने ही मौन से खुद को तोड़ रही थी। उसकी आंखों के आंसू अब शब्दों से ज्यादा बोलने लगे थे। धीरे धीरे मोह ने अपना दूसरा रूप दिखाया, पारिवारिक मोह। राजेश अपनी माँ, पिता और भाई बहनों से भी यही अपेक्षा रखने लगा, सब मेरी बात माने। वह सोचता था कि वह परिवार को सहेज रहा है, पर वह उन्हें कस रहा था। हर निर्णय, हर परंपरा, हर नियम उसकी शर्तों से चलने लगा। घर अब घर नहीं, उसकी इच्छा का दरबार बन गया। पहले जो रिश्ते प्रेम से बंधे थे, अब भय से बंध गए। बेटा पिता से नजरें चुराने लगा, पत्नी चुप्पी ओढ़ने लगी, भाई घर आकर जल्दी लौटने लगे, और माँ बस भगवान से कहती, हे शंकर, मेरा बेटा तो अब अपने ही मोह का कैदी बन गया। समय बीतता गया। राजेश को लगा सब उसके वश में है, पर सच्चाई यह थी सब उससे दूर हो रहे थे। मोह ने उसे एक राजा बना दिया, पर उस राज्य में कोई प्रजा नहीं बची। वह अकेला था और उसे लगा सब बदल गए हैं, पर नहीं, वह खुद बदल गया था। मोह ने उसकी दृष्टि धुंधला दी थी। अब वह प्रेम को अधिकार समझने लगा, और अधिकार को प्रेम का प्रमाण। उसकी आत्मा भीतर से चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूं। पर वह आवाज अब हुई, अब शराब, गुस्से और अभिमान के नीचे दब चुकी थी। धीरे धीरे मीरा के भीतर भी बदलाव आया। वह अब वही नहीं रही जो पहले थी। वह मौन से मजबूत हो गई थी। एक दिन उसने कहा, राजेश, प्रेम जब सांस लेने न दे तो वह प्रेम नहीं, बंधन होता है। मैं अब तुम्हारी परछाई नहीं बनूंगी। और वह चली गई। उस दिन राजेश ने पहली बार मोह को खोने के भय में महसूस किया। उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व टूट गया हो, पर असल में उसकी जंजीर टूट रही थी। मोह रिश्तों को जोड़ता नहीं, वह उन्हें अपनाने की आड़ में नियंत्रण में बदल देता है। जहां प्रेम स्वतंत्रता देता है, वहां मोह अपेक्षा रखता है। प्रेम कहता है, तुम जैसे हो वैसे रहो। मोह कहता है, तुम वैसे बनो जैसे मैं चाहता हूं। और जब यही मोह घर घर में फैल जाता है, तो हर रिश्ता धीरे धीरे एक दूसरे की आजादी को निगलने लगता है। मोह की जड़ तब फैलती है जब हम प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और रिश्तों को स्वामित्व की वस्तु मान लेते हैं। अभी आपने देखा मोह कैसे रिश्तों के भीतर घुसकर प्रेम को कैद में बदल देता है। पर क्या आपने सोचा है, जब यही मोह समाज और धर्म के स्तर तक पहुंचता है, तो वह पूरी सभ्यता को किस प्रकार बांध देता है? अगले भाग में हम देखेंगे मोह का सबसे गहरा रूप, जो मनुष्य की आत्मा को नहीं, माम जब असमाता करी ही पूरी मानवता को जकड़ लेता है। मोह का अध्याय, भाग 3, समाज और धर्म में मोह का जाल। कभी सोचा है आपने, अगर किसी एक व्यक्ति का मोह उसके जीवन को जकड़ लेता है, तो पूरे समाज का मोह उसे कहां ले जाता है? हमारा समाज भी अब एक राजेश बन चुका है। हर वर्ग, हर समुदाय, हर संस्था अपने अपने मोह की कैद में है। कहीं सत्ता का मोह है, कहीं प्रसिद्धि का, कहीं धर्म का, कहीं भीड़ का। हर कोई चाहता है कि उसकी बात ही सत्य मानी जाए, भले ही वह सत्य के बिल्कुल विपरीत हो। पहले मोह घर तक सीमित था, अब उसने समाज की जड़ों को जकड़ लिया है। लोग अब विचारों से नहीं, समूहों से पहचाने जाने लगे हैं। किसी का मोह अपने धर्म से, किसी का जाति से, किसी का पार्टी से, तो किसी का चेहरे से। सत्य अगर सामने भी खड़ा हो, तो भी लोग अपने मोह की दीवारों के पीछे छिपे रहते हैं। यह मोह का नया रूप है,
सामूहिक मोह, जो इंसान को इंसान से नहीं बल्कि अपने जैसे इंसानों से जोड़ता है। कभी मंदिर के बाहर बैठा साधु कहता है, मैंने सब कुछ त्याग दिया, पर भीतर ही भीतर वह चाहता है लोग मुझे महान कहें। यह त्याग का मोह है। कभी राजनेता कहता है, मैं जनता की सेवा करता हूं, पर भीतर उसका मन कहता है बस ये कुर्सी न छूटे। यह सत्ता का मोह है। कभी भक्त कहता है, मैं भगवान से प्रेम करता हूं, पर उसका हृदय कहता है भगवान बस मेरी सुने। यह आस्था का मोह है। देखो मोह कितना चालाक है। वह भक्ति के वस्त्र पहनकर आता है और अहम के सिंहासन पर बैठ जाता है। धर्म, जो कभी आत्मा की मुक्ति का मार्ग था, आज कई बार मोह का बाजार बन गया है। लोग भगवान से प्रेम नहीं, लाभ की अपेक्षा रखते हैं। कोई कहता यह व्रत रखो, काम बन जाएगा। कोई कहता यह दान दो, पुण्य मिलेगा। कोई कहता यह पूजा करो, भय मिट जाएगा। पर क्या यह सच्चा धर्म है, या फिर यह मोह की नई भाषा है, जहां हम भगवान से सौदा करते हैं जैसे बाजार में किसी वस्तु से? मोह हमें सिखाता है कि सब कुछ मेरा है, मेरी है, पर धर्म का सार तो यही था, कुछ भी मेरा नहीं। जब मोह धर्म में घुसता है तो आस्था अंधत्व में, त्याग प्रदर्शन में और सेवा स्वार्थ में बदल जाती है। और यही मोह फिर समाज को तोड़ता है। लोग अब अपने धर्म की रक्षा के नाम पर दूसरे धर्म से नफरत करने लगे हैं। मोह उन्हें यह समझाता है कि हम ही सही हैं, और जब कोई समाज हम और वे में बांट जाता है तो वह अपने ही हाथों अपनी आत्मा को बांट देता है। देखो कितनी विडंबना है। जो धर्म मुक्ति सिखाता था, अब वही धर्म बंधन का साधन बन गया है। क्योंकि धर्म में भी जब मोह प्रवेश करता है तो वह सत्य नहीं, श्रद्धा के नाम पर अधीनता पैदा करता है, और यही अधीनता मनुष्य को सोचने से रोक देती है। मोह का सबसे गहरा विष यही है। वह व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि उसका बंधन ही उसकी आजादी है। राजेश को लगता था कि मीरा पर अधिकार उसका प्रेम है। उसी तरह समाज को लगता है कि अपनी विचारधारा पर अंधविश्वास ही धर्मनिष्ठा है। पर मोह कभी रक्षा नहीं करता, वह केवल सत्य से दूरी पैदा करता है। समाज जब मोह में डूबता है तो उसकी चेतना मर जाती है। वह सवाल पूछना छोड़ देता है। लोग सोचने के बजाय दोहराने लगते हैं। मोह उन्हें सिखाता है वही सही है जो तुम पहले से मानते हो, और इसी से सभ्यता ठहर जाती है। मोह जब व्यक्ति के भीतर होता है तो वह उसे एक इंसान से दास बना देता है, पर जब मोह समाज के भीतर फैलता है तो वह पूरी मानवता को अंधा कर देता है। अभी आपने देखा मोह समाज और धर्म में किस प्रकार प्रवेश कर मनुष्य की स्वतंत्र सोच को समाप्त कर देता है। पर क्या आपने सोचा है, जब यही मोह आत्मा के स्तर पर पहुंचता है तो वह मुक्ति को भी कैद बना देता है? अगले भाग में हम जानेंगे मोह का सबसे सूक्ष्म रूप, जहां आत्मा स्वयं अपने ही जाल में फंस जाती है। मोह का अध्याय, भाग 4। आत्मा का बंधन जब मोह अदृश्य रूप लेता है। कभी आपने किसी शांत साधु को देखा है जो बाहर से निर्मोह दिखता है पर भीतर किसी छवि को बचाए रखता है? वह कहता है मैंने सब कुछ त्याग दिया, पर उसकी आंखों में अब भी एक आकांक्षा चमकती है कि लोग मुझे त्यागी कहें। यही है आत्मिक मोह, सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरा, सबसे कठिन पकड़ में आने वाला मोह। यह न तो धन का है, न संबंधों का, न शरीर का। यह अपने आप का सच्चा स्वयं मोह है। आत्म मोह की शुरुआत जब मनुष्य जीवन की बाहरी इच्छाओं से थक जाता है, वह भीतर की यात्रा पर निकलता है, पर वहां भी उसका अहम धीरे धीरे नया वस्त्र पहन लेता है। अब वह कहता है मैं अलग हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं। देखो यहां भी मैं मौजूद है, बस रूप बदल गया है। पहले मैं अमीर हूं था, अब मैं त्यागी हूं। पहले मैं जीत गया था, अब मैं जान गया। मोह का यह नया रूप अब ज्ञान का वस्त्र पहन चुका है। यही सबसे गहरी भूल है, जहां मनुष्य सोचता है कि वह मुक्त हो गया, पर वास्तव में वह बस बंधन की नई दीवार में कैद हो गया है। जब आत्मा मोह में डूबती है, आत्मा शुद्ध है, पर जब वह मैं जानता हूं कहती है तो उसमें मोह प्रवेश कर जाता है।
यह मोह अब इच्छाओं का नहीं, पहचान का मोह बन जाता है। आत्मा कहती है, मैं कौन हूं? फिर स्वयं ही एक उत्तर गढ़ लेती है, मैं ज्ञानी हूं, और उस उत्तर से सस चिपक जाती है। यहीं से आत्मा का बंधन शुरू होता है। वह सत्य की खोज नहीं करती, बल्कि अपने बनाए सत्य की रक्षा करने लगती है। शास्त्रों की दृष्टि से मोह का यह रूप, गीता अध्याय 2 श्लोक 62 से 63 कहती है, ध्यानात् विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संघात संजायते काम, कामात् क्रोधो भिजायते। यहां श्री कृष्ण ने बताया कि संग, लगाव ही मोह की जड़ है। भले वह वस्तु का हो, व्यक्ति का हो या विचार का, जहां भी लगाव है वही मोह है। और जब यह लगाव आत्मा के विचार से जुड़ जाता है तो मनुष्य सोचने लगता है, मैं सत्य का मालिक हूं। वेद कहते हैं, मोहांधस्य नयनम ज्ञानम, अर्थात जो मोह से अंधा है उसके लिए ज्ञान भी केवल एक भ्रम है। इसका अर्थ है, जब तक मोह है, ज्ञान भी अज्ञान के समान ही है, क्योंकि मोह ज्ञान को साधन नहीं, स्वामित्व बना देता है। जब साधना भी मोह बन जाती है, एक योगी प्रतिदिन ध्यान करता था। कई वर्षों बाद उसे लगा कि वह परम शांति को पा चुका है। पर जब एक दूसरे योगी ने कहा, तुम्हारा ध्यान तो अभी अधूरा है, तो उसका क्रोध फूट पड़ा। देखो, यह क्रोध नहीं, मोह का संकेत था। वह अपने ध्यान से लगाव कर चुका था। अब वह सत्य की खोज नहीं, बल्कि अपनी साधना की परिपूर्णता का प्रमाण खोज रहा था। यह वही बिंदु है जहां साधक साधना में नहीं, साधना की छवि में जीने लगता है। मोह का अदृश्य चेहरा अहंकार। जब मोह बहुत सूक्ष्म हो जाता है तो वह सीधे पहचाना नहीं जा सकता। वह अब अहंकार का रूप ले लेता है। मन कहता है, मैं तो दूसरों जैसा नहीं हूं, मैं सच्चा साधक हूं, मुझे सब समझ में आता है। यह सब सुनने में आत्मविश्वास जैसा लगता है, पर वास्तव में यह मोह का सबसे ऊंचा स्वरूप है, आत्मिक अहंकार। यही वह जगह है जहां मनुष्य को लगता है कि वह भगवान के करीब है, पर असल में वह भगवान से सबसे दूर होता है। मोह से मुक्ति कैसे संभव है? जब तक मनुष्य छोड़ने की कोशिश करता है, मोह बना रहता है, क्योंकि छोड़ने की कोशिश में भी मैं मौजूद रहता है। सच्ची मुक्ति तब होती है जब हम यह देख लेते हैं कि मोह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी पहचान का ही एक हिस्सा है। जब यह समझ गहराई से उतरती है तो त्याग की जरूरत नहीं पड़ती, त्याग स्वयं घट जाता है। जब आप देखते हैं कि मोह ही दुख का कारण है, तो मोह स्वयं समाप्त हो जाता है। जैसे अंधेरा दीपक जलने पर स्वयं मिट जाता है। मोह का अंत कहां है? मोह का अंत ज्ञान में नहीं, बल्कि दर्शन में है। जब आप अपनी हर भावना, हर चाह, हर भय को साक्षी भाव से देखना सीख जाते हैं, जब भीतर से आवाज आती है, जो है वही ठीक है, तब मोह का अंत शुरू होता है। निष्कर्ष, जब आत्मा खुद को पहचान लेती है, जब आत्मा समझ जाती है कि उसने अपने ही विचारों से अपने चारों ओर दीवार बना रखी है, तो वह मुस्कुराती है और दीवार गिर जाती है। यही है सच्ची मुक्ति, जहां मेरा और तेरा दोनों मिट जाते हैं, सिर्फ सत्य बचता है। मोह अब नहीं रहता, क्योंकि देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। अभी आपने देखा मोह का सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरा रूप कैसे आत्मा तक पहुंचकर मुक्ति के मार्ग को भी बांध लेता है। पर क्या यह अंत है? नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे, जब मोह मिटता है तो उस खालीपन में क्या जन्म लेता है? अनासक्ति, जो परम स्वतंत्रता का द्वार है। अनासक्ति मोह के पार की ज्योति। मोह का अंतिम अध्याय आत्मा की स्वतंत्रता का उद्घोष। रात गहरी थी, मौन फैला हुआ था। राजेश, जो कभी मदिरा, फिर क्रोध, फिर लोभ और अंततः मोह के दलदल में डूब चुका था, आज नदी के किनारे बैठा था। उसके भीतर सब कुछ टूट चुका था। वह अब किसी से कुछ नहीं चाहता था, न सम्मान, न प्रेम, न क्षमा। सिर्फ एक प्रश्न बचा था, अब क्या शेष है? धीरे धीरे वह भीतर उतरता गया। हर स्मृति, हर पछतावा, हर लगाव, जैसे कोई पुरानी परत छिलती गई। और अंततः जब सब मिट गया, तब जो बचा वह था शून्य।
और उसी शून्य में पहली बार प्रकाश प्रकट हुआ। अनासक्ति यह त्याग नहीं, जागृति है। बहुत लोग समझते हैं कि अनासक्ति का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, पर यह गलत है। अनासक्ति का अर्थ है सब कुछ करते हुए भी भीतर शांति में रहना। जब आप किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से नहीं जुड़ते, पर हर कार्य को ईमानदारी से करते हैं, वही अनासक्ति है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाता, वैसे ही अनासक्त व्यक्ति संसार में रहता है, पर संसार उससे बांध नहीं पाता। गीता की दृष्टि से श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही अनासक्ति का मूल है। कर्म करो पर फल से मुक्त रहो, क्योंकि जब तुम फल से बंधते हो तो मोह जन्म लेता है। अनासक्ति कोई ठंडापन नहीं है, यह तो एक ऐसी अंतर्मुखी गर्मी है जो भीतर के लोभ, क्रोध और भय को गलाकर सिर्फ प्रेम छोड़ देती है। विज्ञान की दृष्टि से जब मनुष्य किसी परिणाम से जुड़ जाता है तो मस्तिष्क में डोपामिन का अत्यधिक स्राव होता है। यह अस्थायी सुख देता है, पर साथ ही बेचैनी भी। हर बार वही सुख पाने की लालसा बढ़ती जाती है। पर जब व्यक्ति अनासक्ति में रहता है तो डोपामिन की जगह सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन सक्रिय होते हैं, जो स्थायी संतोष और मानसिक स्थिरता लाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति करता है पर चिपकता नहीं, वह मानसिक रूप से सबसे स्वस्थ होता है। वह परिणाम से नहीं, अनुभव से जुड़ा होता है। जब जीवन अनासक्ति में खिलता है, राजेश अब नदी किनारे ध्यान करता था। मीरा फिर उसके पास लौटी, पर अब राजेश कुछ नहीं चाहता था। न प्रेम पाने की लालसा, न खुद को साबित करने की जिद। वह बस शांत था। मीरा ने कहा, तुम बदल गए हो। राजेश मुस्कुराया, नहीं मीरा, अब मैं नहीं हूं, बस जीवन हूं। यह वही क्षण था जहां मोह मिटा और प्रेम जन्मा। सच्चा प्रेम जो पाने या खोने से परे है। परिवार, समाज और संसार में अनासक्ति। अगर हर व्यक्ति अपने रिश्तों में अनासक्ति को समझ ले तो संसार में आधे संघर्ष मिट जाएं। अनासक्ति का अर्थ यह नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह है मैं प्रेम करता हूं पर उसे बांधता नहीं। माता पिता अगर संतान से अनासक्त प्रेम करें तो वे उसे अपनी इच्छा से नहीं, उसकी क्षमता से बढ़ने देंगे। पति अगर पत्नी से अनासक्त प्रेम करे तो वह अधिकार नहीं जताएगा, बल्कि सम्मान देगा। और समाज अगर अपने मत, धर्म और विचारों से अनासक्त हो जाए तो वह लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि सीखने लगेगा। अनासक्ति की अवस्था में जीवन कैसा होता है? एक नदी की तरह, जो बहती है, रुकती नहीं, पर हर मोड़ पर आशीर्वाद छोड़ती जाती है। एक वृक्ष की तरह, जो छाया देता है, फल देता है, पर किसी से कुछ नहीं मांगता। एक दीपक की तरह, जो अंधकार मिटाता है, पर इस बात से चिंतित नहीं होता कि उसे कोई देख रहा है या नहीं। यही अनासक्ति का सौंदर्य है, जहां जीवन साधना नहीं, स्वयं प्रकाश बन जाता है। मोह और अनासक्ति का संगम। जब मोह मिटता है तो अनासक्ति का ज्यों जन्म होता है, पर जब अनासक्ति परिपक्व होती है तो वह करुणा में बदल जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति अब बंधा नहीं है, वह ही वास्तव में प्रेम कर सकता है। उसका प्रेम अधिकार नहीं, आशीर्वाद बन जाता है। निष्कर्ष, जीवन का अंतिम पाठ। जब आत्मा मोह से मुक्त होती है तो वह संसार से भागती नहीं, बल्कि उसमें गहराई से उतरती है। अब हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर घटना उसके लिए ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाती है। अनासक्ति का अर्थ है संसार को न छोड़ना, बल्कि उसमें भगवान को देखना। तब कोई भेद नहीं रह जाता, न सुख दुख का, न जीत हार का, न मैं तू का। तब केवल एक सत्य रह जाता है, सब वही है। और वहीं से यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से जीवन की सच्ची शुरुआत होती है। जहां मोह का अंत हुआ, वहीं स्व की पहचान शुरू होती है। Like, share, and subscribe.